आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 तरसील आमा मास कम्युनिकेशन 335 का सबक नंबर 27 ए वाला। ठीक है, रिवायती और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इब्लाग एक मुआज़ना। तो इसके अंदर क्या मकासद हैं? सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रिवायती ज़राए और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इनके फ़वाइद और कमियाँ। ये जहन में रखना ज़रूरी है कि तरसील यानी कम्युनिकेशन के हर ज़राए की अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं। कोई भी चीज़ हो उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं। तो मिसाल के तौर पे जब रेडियो टेलीविज़न हिंदुस्तान में आया तो महसूस किया जाने लगा कि अखबार और राग अमल में अपना वजूद खो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके वजूद आज भी मौजूद है और तरसील के मैदान में सरगर्म है। तो रिवायती जो ज़राए इब्लाग है उसके फ़ायदे क्या हैं? इंसान तरसील में सबसे ज़्यादा कारआमद है। किसी भी तरह के मौसू तरबियत और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। हर एक सकाफ़त और रिवायती गहराइयों तक पेवस्त है, हमारी ज़िंदगियों का बड़ा हिस्सा है। नताइज फ़ौरी और यकीनी होते हैं। चारिया ज़मन में शक्ल और मज़ामीन की तब्दील करने होते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। लोगों को फ़ौरी तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जो करा सकते हैं। मुल्क के सभी इलाकों में अवाम की गहरी वाबस्तगी रखता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है फ़ायदे? ये बुनियादी तौर पर ज़हानत और ज़्यादा जज्बात को मुतवज्जो करता है। तरसील की अवाम की तरसील ज़रूरियात के लिहाज से मौजू और दोनों की हामिल है। ये सारी इसके बाद है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तरसील के फ़ायदे अभी तो आपने उसके पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये है कि रसाई बहुत तेज़ है और नाजरीन मुख्तलिफ नौ। एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है। पैगामात की तरसील फौरी होती है, आप तक जैसे बात पहुंच रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आवाम की बड़ी तादाद पैगामात एक ही वक्त में पहुंचाया जा सकता है, आवाम तक एक ही वक्त में पहुंचा सकते हैं। सूती बसरी और दरसी नूं के एक ही ज़रिया तरसील में मौजूद है। मज़ामीन और मौज़ूआत की मुस्तक़बिल के इस्तेमाल के लिए रिकॉर्ड करना और दस्तावेज़ी शक्ल में महफूज करने की ज़बरदस्त इम्कानात मौजूद हैं। मुस्तक़बिल करीब में इस ज़राए तरसील को बैन अमली बनाने मुमकिन हो। प्रोग्रामों को लाइव भी चला सकते हैं। रिवायती ज़राए अभी जो हमने पीछे पढ़ा उसके फ़ायदे अब कमियाँ। प्रोग्राम की जगह तक महदूद है, रसाई महदूद है, क्योंकि जो रिवायती ज़राए इब्लाग होते हैं कुछ हिस्से तक ही होते हैं। प्रोग्राम की दस्तावेज़ी रिकॉर्ड की सूरत में रम का इम्कान कब तक रखेंगे? नाज़रीन को एक महदूद तादाद ही इससे फैज़याब हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमियाँ क्या हैं? नाज़रीन से लगाव कम है, व्यूज़ से ज़्यादा है, नताइज हासिल करने की रफ्तार सुस्त है। प्रोग्राम की तैयारी के लिए खुसूसी तरबियत की ज़रूरत होती है। महंगा ज़राए है, दही इलाकों में रसाई कम है। अब यहाँ पे ये कुछ सवाल हैं मतन पे मबनी, इसको आपको बताना है सही या गलत, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के, वहाँ से फिर चेक कर लीजिएगा। रिवायती ज़राए इब्लाग और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए तरसील इन दोनों की नौइयत कैसी है, मतलब किस तरह के ये होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रिवायती ज़राए इब्लाग होता है वो तालीमी तरसील का एक अहम दरियाफ्त किया गया है ना। रिवायती ज़राए इब्लाग दही इलाकों, कबाइलों और अनपढ़ लोगों के दरमियान ज़्यादा मुअस्सर होता है। और रिवायती ज़राए इब्लाग जो होता है वो आप देखेंगे तालीमी मकासद और इस्लाह के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ दिलचस्पी और रंगीनियों, पोशाकियों और मौसीकी रक़्स के ज़रिए तालीमी इत्तलात फ़राहम करने में मदद करता है। अमली मुज़ाहिरे, ठीक है जी। रिवायती ज़राए इब्लाग में क्या होता है? अमली मुज़ाहिरे होते हैं। जानकारी किसानों के लिए नए तसव्वुरात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर उभारने का एक कारआमद ज़रिया है जो उनके इलाकों में मौजूद है। इस मकसद के लिए दास्तान गोई और ड्रामों का इस्तेमाल होता है। मेलों के ज़रिए एक छोटे से वक्फे में किसानों की बड़ी तादाद को नई और बेहतर ज़राई टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने में मदद मिलती है। और माहिरीन के साथ अमले बाहम होता है, यानी दूसरे का फर्मों और रिसर्च तंजीमों में जो इस मैदान में कामयाब हैं का दूसरा किसानों की ज़राई मैदान में माहिरीन के साथ तालमेल करने और मशवरा करने में मदद देता है। कठपुतली तमाशा, ये भी एक कठपुतली तमाशा भी एक किस्म होता है जिसके ज़रिए हम काफ़ी लोगों को तफरीह भी हो जाती है और बात भी पहुंचा देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इसमें रेडियो, टेलीविज़न, सूती और बसरी एहसासात का इस्तेमाल होता है। और इसकी नौइयत ये होती है कि इसमें आप जो है सुनने वाले के पास ये चीज़ होनी चाहिए, महंगा होता है और जो है गुज़िश्ता बात को रिपीट नहीं कर सकते। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। रिवायती ज़राए इब्लाग के बारे में गलत फहमी और कशमकश।
ये कहा जाता है कि मौजूदा सेवा मेल जोल नहीं खाती। भाई मेल जोल खाती है, ये गलत फहमी है और आज भी बहुत चल रही है। रिवायती ज़राए इबलाग और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इबलाग का इंज़िमाम, आप देखें दोनों का इंज़िमाम हो गया। रिवायती ज़राए इबलाग को पढ़ के भी सुनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, रिवायती ज़राए इबलाग जो भी कर रहा है उसे स्क्रीन पे भी दिखाते हैं ना, फिल्म स्क्रीन पर कठपुतली का तमाशा नज़र दिखाते हैं। तो ये क्या है, दोनों में आजकल जम हो गया है। तो यही ज़राए इबलाग का इसमें फ़ायदा, और ये सारी बातें इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, इसे आप रीड कर लीजिएगा। आपने क्या सीखा यहाँ पे ये भी लिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके इख्तितामी सवाल हैं 3, इनको भी देख लीजिएगा, और जो आपने सही लगाया उसे चेक कर लीजिएगा 27.1 पे 27.2 पे, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।